नया चैप्टर है, कौन सा है? धातु और अधातु। इंग्लिश में बोलेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स नॉन मेटल्स, ठीक है। नया चैप्टर धातु और अधातु, इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में, ठीक है। हाँ बोलो। अरे छोड़ दो, यहाँ से यार ढेर बार जा रहा है रे, काफी है, हम नहीं दिखा रहे हैं, छोड़ दो। पहला पढ़ेंगे धातु के भौतिक गुण। कहा पहला फर्म धातु किसको कहते हैं, पहले बताओ, कुछ याद है तुमके? बोलो, धातु किसको कहेंगे? धातु से सिर्फ पकड़ लोगे, ये सब जो धातु और अधातु सब बच्चे सब 6 क्लास में बता रहा था। अब 1 क्लास जाने के बाद थोड़ा सा धातु आराम से तो तुम अपने पहचान लोगे, धातु किसको बोलेंगे और धातु किसको बोलेंगे, पहचान लोगे तुम, नहीं ऐसे पहचान लोगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन यह पर कोई लिखे रखा दे, थोड़ा सा लिखे में थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा कैसे कैसे है, ऐसे तो कोई बोल देगा शॉर्ट में ये धातु सर, ये धातु सुनो सर, इतना सहन में कोई दिक्कत नहीं है, बोल देगा। धातु मतलब जिसमें करंट पास होता है, चमक होना चाहिए और ध्वनि उत्पन्न करने में, ये सब जितना है ना, ये सब धातु है। क्या कहता है? धातु चमक होता है, ये सब है तन्यता है, मतलब जिसमें करंट पास होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है, ये सब धातु का है, धातु। पहले एक लाइन पढ़ लेते हैं, ठीक है, धातु के बारे में, ठीक है, सब पहले, ठीक है। पढ़ा लिख ले, क्या है धातु के भौतिक गुण, क्या है भौतिक गुण, क्या भौतिक गुण कर कहां है, भौतिक गुण क्या सही, फिजिक्स गुण। पहला का लिखल है दिखावट, पहले दिखावट में है, कौन कर धातु के दिखावट। अभी जितना इधर रहे सब धातु के बारे में, क्या है तो जितना धातु के बारे में, ठीक है, सब धातु के बारे में, ठीक है। पहला लिखा है दिखावट, तो दिखावट तो धातु के भौतिक गुण के बारे में आएगा, पहला आएगा दिखावट। तो दिखावट में कैसा रहेगा? दिखावट मतलब कलर के दिखाएगा, क्या होना चाहिए कलर। धातु कैसा रहेगा? भूरा रंग का होता है, ठीक है, पीला रंग का होता है, और सफेद रंग हल्का रहता है, चांदी सफेद रंग हल्का रहता है ना, भूरा टैंक रहता है, इसमें क्या है, ये सब कलर, ये सब दिखावट में आने क्या दिखावट आएगा। जैसे बात की सोना, सोना क्या है दिखावट, पीला रहता है, पीला रहता है सोना ना, और तांबा कैसे रहेगा? हल्का सा लाल टाइप का, भूरा टाइप का रहता है ना, और कुछ भूरा टाइप का रहता है, कुछ सफेद टाइप का रहता है, ये सब दिखावट में है। क्या गया धातु जो है कौन सा है दिखावट में, कौन सा आएगा दिखावट में, ऐसा समझ में, ठीक है। अभी दिखावट समझ गए धातु के। अब धातु के पढ़ेंगे भौतिक, उसका गए कि भौतिक बारे में, ठीक है, भौतिक। पहले धातु जो है कमरे के ताप पर ठोस होता है, कैसा धातु कैसा होता है? कमरे के ताप पर ठोस। कमरे के ताप ठोस मतलब क्या? वो बहुत ठोस, ठोस मतलब वो चापे से नहीं चपाएगा, नहीं चपाएगा, वो टाइट रहता है, चापे नहीं टूटेगा, वो ठोस रहता है। कमरे के ताप कैसा रहता है? ठोस रहता है। जैसे में लोहा, जस्ता, तांबा, टीन, ये सब क्या है? ये सब जो चापने से क्या हुआ, टूटता भी नहीं है, कुछ नहीं होता है, और ज्यादा जोर से मारेगा तो टूट सकता है, लेकिन हाथ से चापोगे तो टाइट रहता है। क्या ये सब क्या है? एक कमरे के ताप पर ठोस है, क्या है कमरे के ताप पर ठोस है, लोहा, जस्ता, तांबा, टीन। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। आप पढ़ेंगे अपवाद। हाँ एक आध कुछ अपवाद में जो है, क्या है अपवाद में है, ठीक है, थोड़ा सा है कि जो अपवाद कौन होता है, दर अवस्था कौन पाया जाता है? पारा। कौन सा है? पारा। तो टूट जाता है भाई, कबूल से टूट, क्योंकि अपवाद आ जाता है, टूट जाता है, इसको मारब से क्या टूट जाएगा। लेकिन एक तरह से क्या है, धातु है, क्या है, एक में भी करंट पास होगा, एक में भी करंट पास होगा। जैसे कि दर अवस्था में कौन आ जाएगा? पारा। कौन सा आएगा? पारा, ठीक है। और सोडियम और पोटेशियम, इसे कैसा धातु है? मुलायम धातु। कैसा है? मुलायम धातु। इसे चाकू से काटा जा सकता है, इसे चाकू से, मतलब इसे आसानी से चाकू से काट, इसको ऐसे नहीं काट सकते हैं, इस बहुत मुलायम रहता है, ऐसे को तोड़ो चाकू नहीं टूटेगा नहीं, इसको जब भी काट सकते हैं चाकू से काट सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। सोडियम और पोटेशियम ये बहुत रिएक्शन बहुत ज्यादा करते हैं। पोटेशियम काम रखते हैं बताया सुना, मिट्टी के तेल में, अगर पानी में इसको रिएक्शन मिला ना तो बहुत वाच करेगा, बहुत वाच करेगा, बहुत वाच करता है। पानी से रिएक्शन करेगा ना तो बहुत उड़ेगा, बहुत मैंने क्या खा सकते हो, बड़ी वाच करेगा। और पानी से रिएक्शन करेगा तो हवा से भी पानी से रिएक्शन करेगा। सोडियम पोटेशियम समझिए कैसा मुलायम धातु है, ये आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। किसको? सोडियम पोटेशियम को, ठीक है। अगर कोई पूछेगा सोडियम पोटेशियम को कहाँ से काटा सकता है? चाकू से, आसानी से, ठीक है। अब धातु कैसा रहता है? चमक रहता है। कैसा होता है? चमक रहता है। धातु कैसा रहता है? चमक। चमक धातु कैसा रहेगा? चमक। सोना देख बहुत चमकता है, पूरा सोना और चांदी बहुत चमकता है, नया नया लेगा ना बहुत चमकेगा। धातु कैसा रहेगा? चमक, ठीक है। ऐसा समझे आप प्रश्न। अब धातु आघात वर्धनीयता होती है, क्या होती है? धातु आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता मतलब जहाँ ठोकने और पीटने पर जो फैलता है उसका बोलेंगे आघात वर्धनीयता। धातु के अगर ठोकने या पीटने से जो फैलता है उसको क्या कहेंगे? आघात वर्धनीयता। क्या कहेंगे? आघात वर्धनीयता, ठीक है। जैसे कि सोना, चांदी, तांबा सब क्या है? पीटने पर फैलता है, क्या है? फैलता है, ठीक है। और फैलने पर कुछ बना भी सकते हैं, पतली चादर या तार बना सकते, कुछ बना सकते हैं, क्या बना सकते, बना सकते, बोलेंगे आघात वर्धनीयता।
कोई अगर हीरा अगर सोना चांदी पीट रहा, हाँ समझो को क्या हो रहा है उसके साथ, आघात वर्धनेता हो रहा है। क्या हो रहा है? आघात वर्धनेता। कौन सा हो रहा है? आघात वर्धनेता। अरे ऐसे आप देखो धातु कैसा रहता है? तन्यता होता है। कैसा होता है? तन्यता। तन्यता का मतलब पतली तारों में हम खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पतला तार हम बना सकते हैं। धातु क्या कर सकते हैं? पतला तार बना सकते हैं। जैसे कि चांदी, तांबा, सोना, ये सब क्या है? तन्यता होता है, तना सकता है। धातु का है, तना सकता है और तार बना सकते हैं, पतली तारों में बना सकते हैं। ठीक है। अब कौन सा रहा है? ध्वनिक। क्या हो गया? ध्वनिक। धातु पीटने पर क्या होगा? ध्वनि उत्पन्न होगा। क्या होगा? उत्पन्न। ध्वनि पीटने पर क्या होगा? उत्पन्न होगा। क्या है अरे जा आया समझ में? है ध्वनि जो धातु जो है पीटने पर क्या हो? ध्वनि उत्पन्न होगा, उसको बोलेंगे ध्वनिक धातु। देखिए क्या बोलेंगे? ध्वनिक। जो आवाज करता है। क्या है? आवाज करता है। ठीक है। स्कूल में भी दिखा जब घंटी लगता है क्या करता है? पीतल का रहता है। हाँ ताकि बेल हो गया, बेल मतलब क्या? टिफिन हो गया। अभी बंद स्कूल में नहीं है, जीरा स्कूल में इसी होता था। 3 पर 4 पर जा तो घंटी बजता था, तब हो गया समझो कि मैंने क्या कर, 1 पर बजा तो टिफिन हो गया, 11 पर बजा। अच्छा 3 पर बजता है नहीं, एक बार सुबह, एक बार बजेगा सब क्लास में, एक बार फिर बजे टिफिन, और फिर बजेगा तो फिर क्लास में, एक बार फिर बजता है तो छुट्टी। जो पीतल हो समझो को क्या रहता है? जो पीतल का रहता है, धातु का पीतल का रहता है, और उसके पीटने पर आवाज करता, आवाज करता। कहा आवाज कर, उसको बोलेंगे धातु की आवाज होता है। ठीक है। उष्मा की चालकता। कहा उष्मा के भी धातु कैसा रहता है? उष्मा के चालक भी रहता है। हम लोग रोटी पर तावा बनाते हैं, वो धातु भी रहता है, लकड़ी रहता है नहीं ना, इसलिए कहा उष्मा का चालक रहता है। सोना, चांदी, एल्युमिनियम ये सब क्या है? उष्मा का चालक है। हम लोग धातु उष्मा का चालक है। ठीक है। अब विद्युत के सुचालक, धातु विद्युत के सुचालक है। धातु में करंट आएगा ना जी में, तो में क्या कहलाएगा? विद्युत का सुचालक। जिसमें करंट पास होता है उसका बोलेंगे विद्युत का सुचालक। ठीक है। जैसे में सोना, चांदी, एल्युमिनियम सब क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। क्या है? धातु क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। और सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। कौन सा है? चांदी की। क्या है? चांदी का। सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी का। आया समझ में? ठीक है। ये चैप्टर था धातु के बारे में। नहीं अगला अभी तभी धातु के बारे में पढ़ाएंगे। अब कल पढ़ाएंगे कौन सा? आधातु के बारे में। कौन सा? आधातु उसके बोलने। अगर कुछ खास समझ नहीं है, आधातु से जस्ट उल्टा कर दो बस। जब क्या करो उसको उल्टा कर दो सर, ध्वनि उत्पन्न होगा धातु में, और प्लस में क्या होगा? करंट पास नहीं होगा, और उष्मा चालक नहीं होगा, और तन्यता भी नहीं होगा, अघटना नहीं होगा, चमक भी नहीं रहेगा। ये सब क्या? ये सब भंगुरता होता है। बांध छोड़ इसी पर धातु चमक नहीं होता है, और दिखावट भी नहीं होता है। नहीं होती सब क्या? उल्टा कर दो ना बस। धातु के बारे में इसी पढ़ लो आराम से, आराम से हो गया एकदम। का खास थोड़ी कुछ है।